जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बाय यात्रा सर में स्वागत है। आज हम तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल जो पढ़ा रहे थे, आज अगला पार्ट लेकर के आए हैं। हमने तुम्हें 20 तक के न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे। अंकित के कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल चल रहे थे, 20 तक के न्यूमेरिकल हमने पढ़ा दिए हैं। अगला आज हम 21वां न्यूमेरिकल तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या है क्वेश्चन से कह रहा था, संलग्न चित्र में 3 समान आवेशित गोले हैं, ठीक है। एक इन पर आवेश समान आवेश Q1 है, Q है। ABC 3 गोले हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 0.015 मीटर दी गई है, एक की 0.010 मीटर दी गई है, ठीक है। कह रहा था A तथा B पर आरोपित वैद्युत बल, A और B के बीच आरोपित वैद्युत बल F बराबर FAB मान ले रहा हूँ। FAB कितना दिया गया है बेटा, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतना दे दिया पहले, तो इस पर हम आवेश Q के पदों में कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है, R² बराबर FK होता है। इसका मान होता है 9 × 10⁹ Q1 का मान ऊपर Q दिया गया, Q2 का मान भी कितना बेटा Q अपान R का मान 0.015 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 6, ठीक बेटा, ध्यान देते जाना। आगे आते हैं, इस पर अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसके गुणे में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो Q का मल्टीप्लाई Q से होगा, तो Q² बराबर 2 × 10⁻⁻6 × 0.015 × 0.015, सही है ना। स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया। ये इसके गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो Q² बराबर वैल्यू फाइंड करते हैं। इस पर दशमलव हटा 3 अंक बाद इसमें, तो 1 2 3 1 2 3 आ गए, 6 हो गए ना। दशमलव हट गया, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, फिर से काटो, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, सही है, ठीक है। गुणे 10⁻⁻6 अब बटे में 10⁻⁻ कितना चल रहा है बेटा, 10⁻9 गुणे इसमें लिख सकता हूँ 10⁻⁻ कितना बेटा 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 10⁻6, तो Q² बराबर 50 गुणे ये 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 कितना हो गया बेटा 9 6 15, तो 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻ ऊपर चला जाएगा तो कहेगा हो जाएगा माइनस का, तो Q² बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10⁻⁻, 15 6 कितना हो जाएगा माइनस का 21, एक अंक आगे खिसका दे तो 5 गुणे 10⁻⁻ माइनस का कितना लिख सकते हैं 20 कूलम। ये Q² का मान आ जाएगा। जैसे ही Q का मान रख देते हैं आगे, अब हम और कुछ फाइंड करना है। सवाल में कह रहा था नंबर 1, कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल, कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल, अब FBC लिख सकता हूँ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। FBC बराबर इसका मान 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q, डिस्टेंस 0.010 का स्क्वायर। FBC बराबर 9 × 10⁻9, इसको Q² लिख सकता हूँ बटे 0.010 गुणे 0.10, दशमलव हटाते हैं, कितने अंक बाद 3 अंक इसमें, 1 2 3 1 2 3, दशमलव हट गया, 2 0 ये कैंसिल कर दो, तो FBC बराबर बच्चा Q² की वैल्यू रखते हैं। Q² का मान कितना है 5 × 10⁻⁻ -20 × 10⁻⁻, 2 2 4 बचे, 4 आ गए, तो FBC बराबर 9 × 45 × 10⁻⁻, -20 × 10⁻⁻, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 20 में 13 घटाओ, FBC बराबर 4.5 × 10⁻⁻7। अब इसको
45 था नहीं, एक अंक दशमलव आगे खिसका दो तो एफ बी सी बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। देखो इधर एफ बी सी का मान आ गया। आगे सवाल में और कुछ कहता है, दूसरा पार्ट में कण बी पर नेट बल ज्ञात कीजिए। अब आते हैं कण बी पर, दूसरे पार्ट में कण बी पर नेट बल कैसे निकालेंगे। कण बी पर ध्यान देने इधर बी पर निकालना तो Q1 के कारण बल F1 इधर की ओर, F2 कहाँ इधर की ओर, इस C के कण बी पर। ठीक, दोनों की डायरेक्शन क्या विपरीत, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे। अब हम जानते हैं परिणामी F बराबर, देखो ये 2 न्यूटन निकला, ये 4.5, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या छोटा, तो लिख सकते हो एफ बी सी माइनस कितना हो जाएगा एफ ए बी। तो परिणामी बल निकल आएगा एफ बी सी का मान कितना है 4.5 गुणे 10 की घात -6 माइनस एफ ए बी का मान है 2 गुणे 10 की घात -6। तो एफ बराबर हो जाएगा 2.5, अरे इसमें 4.5 में 2 घटाओ तो 2.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ये निकला है परिणामी बल। सही है बेटा, ये पहला डायग्राम का था, ये डायग्राम ए दिया था। बी में भी कुछ कहता है, आगे हम आते हैं बी में, जल्दी थोड़ा सा इसको नोट करें फिर आगे हम बताएं। ठीक, दूसरे क्वेश्चंस में इसी में कहता है, बी पार्ट में कुछ कहता है, इसका डायग्राम कुछ अलग दिया गया था। थोड़ा आते हैं डायग्राम में, हम अपने डायग्राम दिया गया था, यहाँ पर ए दिया गया था, यहाँ पर बी था, इधर सी दिया गया था। ये ए था, ये बी था, ये क्या है बेटा सी। ठीक, इन पर भी आवेश Q है, इस पर भी कितना है Q है, और इस पर भी कितना बेटा Q। ठीक, इनकी डिस्टेंस सेम दी गई है 0.015 मीटर, इसकी भी 0.010 मीटर दी गई है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो F का मान भी वही दे रहा है 2 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन एफ ए बी पर। देखो इधर, अगर ये कह रहा है नंबर 1 वही कह रहा है ए बी के बीच का बल इतना दिया गया है, तो कह रहा है बी से सी पर या सी से बी, सी द्वारा बी पर लगाया गया आरोपित बल 4 इतना ही आएगा। ठीक, तो तुम्हें एफ ए बी का मान पता चला गया, एफ बी का मान पता चला गया। अब परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करने के लिए इस पर ये परिणामी नहीं निकलेगा, बी पर कण बी पर अगर परिणामी निकालेंगे तो देखने दें, सी द्वारा बी पर परिणामी बल इधर की ओर F1 होगा, इसके द्वारा कितना हो जाएगा F2। देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, या तो इसको ए द्वारा F1 मान लिया, बी द्वारा क्या मान लिया F2। ठीक, तो इसमें F1 और F2 के बीच का कोण कितना है 90 अंश, कितना बेटा 90 अंश। ठीक है, ध्यान देते जाना, अगर 90 अंश आ जाता है इस द्वारा अवरोपित बल, तो परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल जब देखना है, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती तो परिणामी बल F बराबर F1 प्लस कितना होता है F2। अगर दोनों की डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में होती है तो F बराबर F1 डिफरेंस क्या हो जाता है F2। अगर दोनों की डायरेक्शन ध्यान देना किसी कोण पर हो जाए, ये थीटा कोण, ये मान लिया F1 तो F2, तो F बराबर हो जाता है √F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2, ये स्क्वायर में रहते हैं cos थीटा, ये होता है ना। ठीक, तो इस पर ये परिणामी के लिए फार्मूला होता है। अब इनके बीच का कोण 90 अंश है, तो cos 90 का मान कितना हो जाता है 0। तो डायरेक्ट हम पुटअप करते हैं, तो परिणामी बल F बराबर हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अब प्लस 2F1 F2 cos 90 का मान 0, तो यही बचेंगे। तो F1 और F2 का मान हम पुटअप करते हैं। F1 की जगह FAB कह सकता हूँ, F2 की जगह FBC कह सकता हूँ। देखो AB का मान यहाँ से पता है, FBC का मान यहाँ से पता है, दोनों को पुटअप करता हूँ। AB का मान कितना है बेटा 2 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर प्लस ये दिया गया FBC का 4.5 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर लगाएंगे बेटा। तो F बराबर हो जाएगा √2 दूना 4 गुणे 10 की घात -12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 5 5 25, 4 तिया नहीं 4 5 20, 20 25 आ गया, 2 के बाद दशमलव गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा 12। F बराबर √, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 24.25 गुणे 10 की घाते -12, इसका वर्गमूल निकालोगे लगभग में आएगा 4.924
9 2 4 गुणे 10 की घाते -6 न्यूटन। वर्गमूल निकालने पर इतना आएगा। 24.25 का वर्गमूल निकालोगे तो 4.924 गुणे 10 घाते 6 न्यूटन। ये आ जाएगा क्या, कौन सा पार्ट था इसका, बी पार्ट। ये वाला क्वेश्चन उसी पर बी दिया था डायग्राम परिणामी निकालने के लिए। ठीक, जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन हम बताएं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता था, ध्यान देना बेटा इधर, 22वें क्वेश्चन पर आए अब हम। क्वेश्चन पर कहता है समान आकार के दो सुचालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। दो समान आकार के दो सुचालक गोले हैं, ठीक, जिन पर समान आकार के दो सुचालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ए और बी दिए गए हैं, दो समान आकार के दो सुचालक गोले। कह रहा था प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर भी अगर क्यू है तो इस पर भी कितना है, क्यू, ठीक, तथा वे एक दूसरे से 10 के घाते 5 न्यूटन से F बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस कितना मान लिया 2r, कितना मान ले रहे बेटा 2r। आगे 2r क्यों माना, आगे धीरे धीरे पता चलेगा, तुम r भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर। ठीक, रखे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आगे आते हैं तीसरा आवेश, अभी कहेगा तीसरा आवेश बीच में रख देते हैं तो उस पर कंडीशन अभी देगा। पहले इतने को हम हल करते हैं। हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन कितना होता है r स्क्वायर बराबर क्या होता है F के। तो इस पर वैल्यू रख सकता हूँ K Q1 की जगह कितना बेटा Q, और Q2 की जगह भी कितना ले लिया Q, अपन R का मान कितना दे रहा है 2r का स्क्वायर बराबर F का मान 10 के घाते 5। तो इस पर रख सकता हूँ K Q स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10 के घाते 5। तो K Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 के घाते 5, ये आ गया इतना मान। ठीक है, आगे और कुछ कहता है। सवाल में कहता था समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। ध्यान देना इधर, एक तीसरा गोला C है, पहले गोले A को स्पर्श करता है, ये C गोला है, इस पर आवेश 0 रहेगा। ध्यान देना, आवेश कितना 0। अब इन दोनों को स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने के फलस्वरूप इन पर आवेश Q/2, तो इस पर भी कितना Q/2 यही रखा जाता है। A और ये C है, ध्यान देना। अब आगे और कहता है, ये पहली कंडीशन थी, जब यहाँ पर लिख सकते हैं जब गोले A को स्पर्श करता है, जब गोले A को स्पर्श करता है तब इस पर क्या हो जाता है Q/2 आवेश हो जाता है। अब आगे और कहता है कि फिर से समान आकार का एक दूसरा गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को स्पर्श करता है। अब इसको B को स्पर्श कराना है, सुनना इधर। अब ये तीसरे गोले पर जो आवेश था ये C था, Q/2 था। अब यहाँ पर एक तीसरा गोला B रखा है जिस पर आवेश Q है। दोनों को अगर स्पर्श कराते हैं हम तो स्पर्श कराने के फलस्वरूप, सुनना इधर, इन पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो लिख सकते हैं गोले C को B से स्पर्श कराने पर, जैसे स्पर्श कराते हैं तो इस पर देखना कराने पर क्या इस पर चार्ज हो जाएगा। इस पर Q/2 है, इस पर Q है, तो देखना थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। Q/2 प्लस Q टोटल कितना हो जाएगा 3Q/2। अगर आधा आधा करेंगे तो आधे का मतलब इस पर भी 2 हो जाएगा, तो एक पर आ जाएगा 3Q/4 और एक पर फिर से कितना आ जाएगा 3Q/4। इतना ही तो चार्ज हो जाएगा दोनों पर। तो इस पर से कराने के फलस्वरूप अब इस पर जो आवेश हो जाएगा, इस पर जो आवेश हो जाएगा C पर, तो ये आ जाएगा 3Q/4, इस पर भी 3Q/4, इतना ही आवेश हो जाएगा। अब इनको करा जो तीसरा गोला है स्पर्श कराने के फलस्वरूप पुनः A और B के बीच में रख देते हैं। तो ये तुम्हारा A था, अब यहाँ पर C को रखा गया और यहाँ पर कितना बेटा B। A पर जो चार्ज बताया गया कितना था
हमने निकाला q/2, देखो कितना था q/2, और c पर कितना हो गया 3q/4, इस पर भी कितना 3q/4 ये है। अब पुनः कह रहा उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, हमने कितनी मानी थी 2r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई r, ये वाली कितनी हो गई r। कह रहा था अब c पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब c पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए इसके कारण a के कारण c पर जो बल लगेगा F1, अब b के कारण c पर जो बल लगेगा कितना लगेगा F2 लगेगा। परिणामी वैद्युत बल निकालने के लिए पहले F1 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर F2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं a के कारण c पर बल, a के कारण c पर बल, जैसे ही a के कारण c पर बल निकालेंगे तो a के कारण c पर बल कितना हो जाएगा F1 लिख ले रहे हैं, क्या लिखा F1 बराबर 9 × 10⁻9, अरे 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो Q1 का मान q/2 × 3q/4 बटे r², तो F1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं रखना क्योंकि यहाँ k यूज किए हैं, ठीक है, तो यहाँ k ही रखे रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर आ जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा q², q का मल्टीप्लाई q से q², और 4 दूनी 8r कितना हो जाएगा स्क्वायर, 8r², ये F1 का मान आ गया। इसी प्रकार आगे हम फाइंड कर सकते हैं b के कारण c पर बल, b के कारण c पर के क्या बेटा बल, F2 बराबर कितना हो जाएगा Q1 का मान 3q/4, Q2 का मान 3q/4 बटे डिस्टेंस कितनी है बेटा r², तो F2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, तो लिख सकता हूँ 9kq² अपान 4 चौको 16r², ये बटे में आ जाएगा इसके r² के, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा F2 का मान। इधर देखना, इसमें से बड़े वाले को परिणामी निकालना ना, तो परिणामी बल F बराबर F1 में F2 को घटाएंगे, F2 में F1 को घटाएं, देखना कैसे पता चलेगा। 16 × 48 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी हो गई, ये 48 हो जाता है, अब वहाँ क्या हो जाता है, ये वाले वो वाली संख्या क्या है बड़ी, ये वाली क्या हो जाएगी छोटी, 9 8 72, तो F2 माइनस कितना कर दो F1, F बराबर F2 का मान 9kq² अपान 16r² माइनस 3kq² अपान 8r², F बराबर हो जाएगा, इस पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 3kq² अपान 8r² कॉमन दिखाई दे रहा है। 8 दूना कितना बचेगा 16, यहाँ पर कितना बचेगा 3/2 माइनस कितना बचा 1, यही तो बचेगा ना, पूरा कॉमन ले लिया ना, तो 1, तो F बराबर बचा 3kq² अपान 8r², अब गुणे इस पर 2 जाएगा, तो 3 में 2 घटाओ 1/2, तो F बराबर हो जाएगा इस पर 3/8 गुणे 2 अगुणे kq² अपान r², यहाँ से वैल्यू kq² अपान r² का मान 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5, तो इस पर काट दो 4 दूनी 8, तो F बराबर आ जाएगा 3/4 × 10⁻5। अब इसका भाग दे दोगे ना, तो इस पर लगभग में आंसर आ जाएगा बेटा, इधर ध्यान देना, इधर हम लिखे दे रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराना है, भाग नहीं जाता तो इस पर 0 बना दिया, तो F बराबर हो जाएगा 0.7 चौक 28, 7 2 बचा, 4 पंचे 20 गुणे 10⁵5, एक अंक दशमलव पीछे लेगा, तो F बराबर 7.5 गुणे 10⁴ न्यूटन, ये आ गया F का मान, सही है, ठीक है बेटा, इतना आया। ध्यान देना बेटा, लगता है ये वाला आंसर उस पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान देना, हम थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसका इस पर भाग दोगे तो लगभग F बराबर आ जाएगा 7.5 गुणे 10⁴ न्यूटन के, ठीक। आगे आते हैं, ये कैलकुलेशन हो गया इस पर, इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर अगला हम क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चंस में,
क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कह रहा था 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, कह रहा था 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर भी कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, रखे गए कर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। बेटा ध्यान देना इधर, हमने डिस्कशन पीछे किया था कि अगर 2 आवेश हैं, अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो इनमें इनके बीच पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो ज्ञात करना है, Q का मान कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में हो। अच्छा, इनके बीच में कहीं वैद्युत बल क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। मान लिया 9 इलेक्ट्रॉन से प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, अर्थात इस पर यहाँ से इतनी दूरी पर यह संतुलन की स्थिति में है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बची 16 माइनस कितनी बची बेटा, x। सही है, 16 माइनस x। सेंटीमीटर में ले रहे, मीटर में चेंज नहीं करना उसको। ठीक है, ध्यान देना। तो अब कह रहा है इस पर P पर बल निकालना, तो प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर बल तो कितना हो जाएगा F1, इसके कारण कितना हो जाएगा F2। दोनों विपरीत आवेशित बल है, संतुलन की स्थिति में परिणामी बल कितना होता है, 0। सही है, परिणामी बल F बराबर कितना रख सकते हैं, 0। तो परिणामी बल F बराबर हो जाएगा F1 माइनस कितना हो जाएगा, F2। इसकी जगह 0 रख दिया तो F1 माइनस कितना हो जाएगा, F2, अर्थात F1 बराबर किसके आ गए, F2 के। अब इस पर वैल्यू पुटअप करते हैं F1, तो इस पर आएगा Q1 का मान कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन गुणे Q2 का मान कितना है, Q बटे R का मान कितना बेटा, x² बराबर, इस पर F2 के लिए अगर बात करते हैं तो इस पर K इंटू Q का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन Q2 का मान कितना है, Q बटे दूरी कितनी है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है, ध्यान देना इधर। इस पर अगर बात करते तो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आओ, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर अपन x² बटे 1 बराबर 1/9। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस x अपन x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर 1/9। अब जब ये होल ऑफ स्क्वायर के स्क्वायर लगा तो इधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा, रूट में। तो आगे हम आते हैं 16 माइनस x अपान x बराबर अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा बेटा, 9। 9 से रूट कितना हो जाएगा बाहर, 3। 1 कितना हो जाएगा, 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसका इससे कराओगे, अच्छा इसका इनके से पहले करा दे, इसको इसका, अच्छा यक्स का पहले 1 से करा दे, तो यक्स का 1 से कराओगे तो यक्स आएगा बराबर 16 का गुणा 3 से कराओगे, 16 तिया 48 माइनस 3x। यक्स वालों को एक साइड ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 48। इस पर 3 कितना हो जाएगा बेटा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 48। इस पर आ जाएगा, अगर x बराबर निकालते हैं 48 बटा कितना हो जाएगा, 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात इस पर लिख सकते हैं हम प्लस Q आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश को रखने पर पूरा सिस्टम क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। कोई दिक्कत इस पर, चलो ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा बेटा नोट करो जल्दी से क्वेश्चन में, फिर अगला क्वेश्चन पर आए हम 24 क्वेश्चन पर। चौबीसवां नंबर कहता था कह रहा था 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 की घाते -19 कूलम तथा 10 × 10 की घाते -19 कूलम 5 × 2 बिंदु आवेश है, एक पर आवेश Q1 दे रहा है 5 × 10 की घाते -19 कूलम
और Q2 बराबर दे रहा है Q2 का मान 10 × 10 की घाते -19, 10 × 10 की घाते -19 कूलम है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रहा है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा था दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बेटा अगर ये दोनों प्लस के चार्ज हैं, ध्यान देना इधर, तो अगर इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके कहीं बीच पर क्या होगी, शून्य होगी। तो मान लिया इस वाले आवेश से बिंदु P पर x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां ये संतुलन की स्थिति में है। तो ये वाली अगर डिस्टेंस की बात करें तो 1 माइनस कितनी बची बेटा, x। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, P पर बाहर की ओर। इसके कारण कितना हो जाएगा, इधर की ओर E2 हो जाएगा। ये E1 हो, ये कितना हो जाएगा E2। अगर इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला बताए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर E बराबर होती है 1/4πε0 Q/r² होता है। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान देना इधर। तो लिख सकते हैं प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 बराबर हो जाएगा 1/4π की जगह के लिए ले रहा हूँ, इंटू आवेश कितना है बेटा 5 × 10 की घाते -19 बटे बीच की डिस्टेंस कितनी है, x² है ना इसके कारण, ठीक। अगर -Q के कारण निकालें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा K × Q2 का मान कितना दिया गया 10 × 10 की घाते -19 बटे बीच की डिस्टेंस 1 - x का कितना दिया गया होल स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2। अब परिणामी संतुलन की स्थिति में E बराबर कितना हो जाएगा 0, तो E1 माइनस कितना हो जाएगा E2। तो E1 बराबर किसके हो जाएगा E2 के, संतुलन की स्थिति में, ठीक बेटा। आगे यहाँ इस पर अगर इस पर बात करोगे तो E1 बराबर E2, E1 का मान पता E2 का मान पता रख दें, K × 5 × 10 की घाते -19 बटे x² बराबर K × इसकी E2 का मान रख रहे हैं 10 × 10 की घाते -19 बटे 1 - x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, 10 की घाते 19 से 19 कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो 1/x² बराबर 2 बटे 1 - x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर इसको इधर ले आए हम, इसको यहाँ ले आए 1 - x का होल स्क्वायर अपन x² बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - x अपन x का क्या होल स्क्वायर बराबर 2, होल ऑफ स्क्वायर उधर जाएगा, कहीं में हो जाएगा रूट में 1/1 - x अपन x बराबर रूट कितना हो जाएगा 2। तो 1 - x, अरे अभी ऐसे रखे रहो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कराए दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 - x बराबर इस पर हो जाएगा √2x। √2 वाले को एक साइड ले जाओ तो इसको इधर ले जाओगे, कहे को हो जाएगा प्लस का, ध्यान देना इधर। जब ये प्लस का हो जाएगा इधर ले जाओगे तो इधर जाएगा ना, इधर इसको ले जाओ तो √2x प्लस कितना हो जाएगा बेटा x बराबर कितना बचा 1। √2 का मान x से कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लिया, √2 का मान 1 अभी न लिख करके अभी थोड़ा सा और लिख दूँ, √2 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 1। इसमें x इसका वैल्यू होता है √2 का मान 1.414 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा x बराबर x मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ दो तो 2.414 बराबर 1। तो x बराबर 1/2.414 आएगा। तो x का भाग जैसे इस पर दोगे दशमलव हटाओगे तो 2 3 0 बढ़ जाएंगे, दशमलव हट जाएगा। 1000/241 दोगे भाग तो इस पर लगभग आंसर निकलेगा 0.414 मीटर
अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 41.4 सेंटीमीटर, ये लगभग में आंसर आएगा इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत इस पर? ठीक, यहाँ तक इसको सवाल को क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, 24 के बाद 25वें क्वेश्चन में आएंगे। हो गया बेटा? चलो अगला। पच्चीसवें क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्या कहता है 25वें क्वेश्चन पर? थोड़ा ध्यान देना इधर। कह रहा था दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम हैं। दो बिंदु आवेश, एक पर 1 माइक्रोकूलम और एक पर माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है। ठीक, माइनस का 0.2 माइक्रोकूलम है। वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अगर जब भी अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव देता है तो उस स्थिति में जब वैद्युत बल हम फाइंड करते हैं, वैद्युत बल निकालने के लिए जो आवेश कम होगा, जैसे 1 माइक्रोकूलम, ये 0.2 माइक्रोकूलम है, तो ये वाला कम है, उधर साइड आवेश को रखेंगे बाहर की ओर। जब विभिन्न विपरीत आवेश होते हैं तो बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत बल क्या होता है, संतुलन की स्थिति पर हो। तो हमने रखा Q को, मान लीजिए इस आवेश से दूरी कितनी ले लिया, x, तो इस आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी 0.40 प्लस कितनी हो जाएगी x, यहाँ तक की हो जाएगी। तो संतुलन की स्थिति में होता क्या है, F1 बराबर किसके हो जाता है, F2 के। F1 का मान अगर ज्ञात करोगे तो इसके कारण प्लस Q के कारण बाहर की ओर है, तो इस पर निकालोगे K गुणे Q1। Q1 का मान 1 माइक्रो गुणे Q2 का मान Q अपान R का मान कितना 0.40 प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर F2 का मान K इंटू Q1 0.25 गुणे माइक्रो गुणे Q अपान R का मान कितना है बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें K से K क्या हो गया कैंसिल, Q से Q कैंसिल, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 1/0.40 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0.25 अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर अपान 0.40 प्लस x का कितना हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर 0.25। इसको मैं लिख सकता हूँ x अपान 0.40 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0. कितना हो जाएगा 25। आगे सॉल्यूशन करते हैं, ये स्क्वायर में इधर रूट में हो जाएगा तो x अपान 0.40 प्लस x बराबर रूट 0. कितना हो जाएगा 25। तो x अपान 0.40 प्लस x बराबर इस पर हो जाएगा 0.5। सही बेटा, ध्यान देना ध्यान। अब इस पर अगर मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो x का x से हो जाएगा ना, 1 का x से हो जाएगा तो x से x, 1 का x से हो जाएगा तो x बराबर इसका इससे कराओगे तो इस पर आएगा 0.40 गुणे 0.5 प्लस इसका इस पर कराओगे तो 0.5x आ जाएगा। ठीक, अब इसको इधर ले आओगे तो x माइनस 0.5x बराबर इस पर इसका मल्टीप्लाई कराओगे, पहले ना कराए 0.40 गुणे 0.5 उसी तरह रखे रहो, इसको इस पर घटाओगे तो x कॉमन आ जाता तो 1 माइनस 0.5 आएगा बराबर 0.40 गुणे 0.5 उसी तरह रखे रहे। इस पर इसको घटाओगे तो 0. कितना आ जाएगा 1 में 0.5 घटाओगे तो 1.5 आएगा, 0.40 गुणे 0. कितना हो जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 0.40 गुणे 0.5 अपान 0.5। ये से क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर आ गया 0.40 मीटर की दूरी पर, अर्थात दूसरे आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर वैद्युत बल क्या होगा संतुलन की स्थिति में होगा। कोई दिक्कत इस सवाल में? चलो ठीक है, लगाओ, आगे आते हैं अब।
अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा था, कहाँ तक के 25 तक के हो गए, 26वां क्वेश्चन है। 26वें क्वेश्चन में है, कह रहा था 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर, अच्छा कूलाम आवेश सुनना ही, सवालों को पढ़ते वक्त तो उसमें मात्रक जरूर पहचाना करें, मात्रक से ही वैल्यू पता चलती है। कह रहा था 5 × 10⁻⁴ कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। क्यू बराबर दे रहा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम, ठीक। कह रहा था 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। एफ बराबर दे दिया 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई बराबर ज्ञात करनी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो ई बराबर फार्मूला जानते हैं, एफ अपान कितना होता है, क्यू नॉट या क्यू। तो ई बराबर एफ का मान कितना बेटा 2.25 बटे, और क्यू का मान दे रहा है 5 × 10⁻⁴। ई बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, दशमलव हटाएं तो 2 ठो नीचे बढ़ गए, 5 से भाग दे दो तो 5 को 20, 5 × 5 = 25, 45 आ जाएगा। तो 45 गुणे इस पर आ जाएगा गुणे 10⁻, 2 घटा दो तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻ का हो जाएगा +2, ये आ गया। ई बराबर, और भी आगे इसको दशमलव बढ़ा सकता हूँ, या एक अंक बढ़ा दो तो 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका आंसर हो गया। हो गया ना बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा था ये। 26 के बाद 27वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। कह रहा था सवाल में, एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, अल्फा कण अगर कह दिया, अल्फा कण पर जो आवेश होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अल्फा कण पर आवेश होगा तो इतना, हाँ 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक स्थित है। उस पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला है ई बराबर एफ अपान क्यू, ये होता है ना बेटा। अब इस पर अगर एफ का मान निकालोगे तो ई इंटू कितना हो जाएगा क्यू। एफ बराबर ई का मान दिया गया है 15 × 10⁻⁴ गुणे क्यू का मान 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन का मान हम जानते हैं 15 × 10⁻⁴ गुणे 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ई बराबर 15 × 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻19 में 4 घटाओ कितना बच्चा -15। इस पर मल्टीप्लाई करा दो। ई बराबर 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 45 3 कितना हो गया 48 गुणे 10⁻⁻15। एक अंक दशमलव और खिसका दो तो 4.8 × 10⁻⁻14। एफ ज्ञात कर रहे थे क्या, ई लिख दिया हमने। अच्छा एफ ये आ गया न्यूटन, आंसर है ये बेटा इसका। एफ बराबर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन, ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया ना बेटा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वैद्युत, हाँ उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। मान लिया इलेक्ट्रॉन है, बीच में है, इस पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा mg, ऊपर की ओर वैद्युत बल F कार्य करता है। F बराबर कितना होता है QE। तो हम अगर ऊपर का बल नीचे के बल बराबर होगा तो ये आपस में संतुलन की स्थिति में होंगे, सही है। तो इस पर E बराबर हो जाएगा mg अपान कितना हो जाएगा बेटा Q। और एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है me बराबर 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और g बराबर इस पर यूज कर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, यूज के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और q बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो e बराबर हो जाएगा, वैल्यू सभी रख दो, 1.6 × 10⁻⁻31 गुणे g का मान 10 बटे
एक क्यू का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो ई बराबर हो जाएगा, आगे आते बेटा सवाल में, ई बराबर हो जाएगा, ई के मान में थोड़ा डाउट है, 10 रखा है, 10 लिखने पर आंसर आएगा कि इस पर 9.1, तो देख लेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। 9.1 अपन 1.6 गुणे 10 की घात 31 में एक घटाते हो तो कितना आ गया 30, 10 की घात माइनस का 30 गुणे 10 की घात प्लस का 19, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ई बराबर हो जाएगा 16 का मल्टी भाग देते हैं, 16 पंच 80, 16 छक्का 96, 16 पंच 80 कितना बचा बेटा 11, दशमलव लगा दिया, 0 आ गया, 16 पंच 80, 16 छक्का 96, लगभग 5.6 गुणे 10 की घात 19 में 30 में 19 घटाओ, यहाँ पर बना 10, 10 में 1, अरे 10 में 9 गया 1, यहाँ पर बना कितना बेटा 1 माइनस का 11 न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया आंसर इसका। सही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माना।